वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का और सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जिनके कैमराज़ ऑफ हैं, वो जल्दी से अपने कैमराज़ ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी का जो टाइम है, कुछ नया सीखने का है। आज हमारे ब्रेन का दिन है, आज हम अपने ब्रेन को न्यूट्रिशन दे रहे हैं। आज हमने मेडिटेशन का वर्कआउट किया है, बहुत ही अमेज़िंग और आप सबने साथ में मिलके जब ये वर्कआउट किया है, बहुत ही बढ़िया वर्कआउट। क्योंकि हमारे शरीर के साथ-साथ हमारे ब्रेन का भी रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है और जब हमारा ब्रेन रिलैक्स होता है, हमारी हेल्थ, हमारी फिटनेस और अच्छी होती है। सो दोनों चीज़ों पे काम करना और दोनों चीज़ों पे लगातार अपनी सेहत, अपनी फिटनेस पे काम करते रहना, इस कम्युनिटी का यही सिस्टम है। हम लगातार अपने शरीर पे, अपने माइंड पे, अपने माइंडसेट पे काम करते हैं और इसी वजह से डे बाय डे हमारे और अच्छे और बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं। एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। हो सकता है आज पहली बार किसी ने सेशन को ज्वाइन किया हो। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ और इस क्लब को पौने 5 साल पहले ज्वाइन किया था। उससे पहले कोई नॉलेज नहीं थी। खाना पीना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है और खाने पीने की वजह से हम अपने शरीर को सही रख सकते हैं। अगर सही जानकारी, सही गाइडेंस के साथ हम अपना खाना पीना करते हैं तो हम अपनी फिटनेस को लगातार बनाए रख सकते हैं। ये नॉलेज मिली मुझे जब मैं इस सिस्टम को जॉइन किया तो हमारे सीनियर कोचेस ने गाइड किया। 80% आपकी डाइट आपकी फिटनेस में रोल प्ले करती है। 20% आपकी फिजिकल एक्टिविटी लगातार करने से आपकी फिटनेस बनी रहती है। दोनों चीजों पे काम करना शुरू किया। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी आदतें जैसे खाना स्किप कर देना, लेट खाना, इन सारी चीजों को चेंज किया। एक अपने न्यूट्रिशन को अपनी डाइट में ऐड किया। सुबह का ब्रेकफास्ट हमारा न्यूट्रिशन होता है और पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg वजन कम हुआ है। लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है और इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg वजन कम हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। इसी न्यूट्रिशन से बेटे ने 15 से 16 kg वजन बढ़ाया है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन पर डिपेंडेंट होना पड़े। ये पॉसिबल हुआ है सिस्टम की वजह से, हमारे कोचेस की वजह से और लगातार अपने आप पे काम करने की वजह से। बीच में रुकना नहीं है। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते हैं तब तक लगे रहना है, तब तक रुकना नहीं है, तक हमने इस कम्युनिटी को छोड़ना नहीं है, क्विट नहीं करना है। रिजल्ट लेकर आना है। जितनी जल्दी रिजल्ट आएंगे उतनी हमारी सेहत अच्छी होगी और उतने ही ज्यादा हम लोगों को भी इंस्पायर या मोटिवेट कर सकते हैं कि आप भी अपनी अच्छी सेहत पा सकते हैं, आप भी अपनी सेहत को बदल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो भी काम करें, अगर हमें उसकी नॉलेज होगी, अगर हमें उसका पता होगा कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, तो हम उस काम को और अच्छे से करेंगे। हम उस प्रॉब्लम को उस जानकारी की वजह से और अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। इसी वजह से अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। अगर हमें पता होगा कि हमारी बीमारियां क्यों होती हैं, तो हम उन कारणों को, उन रीजंस को हम पकड़ के उनको खत्म कर सकते हैं। इसीलिए अवेयरनेस जो है वो बहुत जरूरी है। हर इंसान को अवेयर होना बहुत जरूरी है। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। बीमारियां होती क्यों है, कैसे होती हैं और किस तरह से हम अपने रीजंस को पकड़ के, जो भी उसका कारण है, उस कारण को पकड़ के, उस कारण को बदल के हम फिट हो सकते हैं। हम सही एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है हम अपना एंजॉय कर सकते हैं। रीजंस क्या होते हैं, डिसीज के कारण क्या होते हैं, आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। बीमारी जो है, हमें लगता है कभी कभी वो हमारी दुश्मन है। दुश्मन है क्योंकि हमें दवाइयां खानी पड़ती हैं, लेकिन एक्चुअली में जब भी कोई बीमारी या जब भी कोई आपको फीवर, खांसी, जुकाम ऐसा कुछ होता है, आपका शरीर का एक मैसेज होता है। एक्चुअली में वो बीमारियां जो हैं वो आपके शरीर का एक मैसेज होता है, बताने का एक तरीका होता है कि अंदर प्रॉब्लम है और इस जगह पे प्रॉब्लम है। आपकी जो ये बीमारियां हैं
ये आपको बताने के लिए, आपको जो एक मैसेज देने के लिए। हमें लगता है डिसीज डिसीज या बीमारी जो है वो अचानक आ गई, एकदम से हमें डायबिटीज निकल आई, एकदम से हमें बीपी हो गया, लेकिन एक्चुअली में वो एकदम से नहीं हुआ होता है। ये जो बीमारियां है ना, ये जो डिसीज हैं, इनको बनने में बहुत टाइम लगता है। आपकी बॉडी जो है वो बहुत देर तक उनके साथ लड़ाई करती है, लेकिन जब हार जाती है, तब वो बीमारियां आपके शरीर पे हावी हो जाती है। उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। आपके सालों का जो आपका लाइफस्टाइल चल रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, खाना पीना आपका डे बाय डे और नीचे गिरता जा रहा है। सोच, हमारा माइंडसेट कैसा है, हम अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, या हम चला रहे हैं, जैसे चल रहा है उसको चलने दो, जैसे प्रॉब्लम्स हो रही हैं छोटी मोटी उसको इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं, और निग्लेक्ट करने का नतीजा है ये बड़ी बीमारियां। जब हम चीजों को बहुत ज्यादा इग्नोर निग्लेक्ट करते हैं, तब ये बड़ी बीमारियां जो है हमारे शरीर में आती हैं, तब ये बड़ी बीमारियां हमारे ऊपर हावी होती हैं। सो जब तक हम, जैसे हम थक कर रेस्ट नहीं लेते, हम स्ट्रेस को नॉर्मल मान लेते हैं, गलत खाने को चलता है बोल के अपनी डाइट में ऐड करते रहते हैं, इमोशंस को दबाकर अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, शरीर को एक पॉइंट पर आपका शरीर ये बोल देता है कि मुझसे नहीं होगा, फिर ये बीमारियां आपके ऊपर हावी हो जाती है। अब शरीर आपका ये बोलता है कि मैं और नहीं संभाल सकता, मुझसे और लड़ाई नहीं हो रही, फिर वो थक के हार के फिर सरेंडर कर देता है। इसलिए डिसीज जो है उसको समझना है, उसका कारण समझना है। वो एक टीचर की तरह है, हमें बताता है हम कुछ गलतियां कर रहे हैं। हमारा खाना पीना, हमारी फिजिकल एक्टिविटी हो सकता है, हमारा लाइफस्टाइल हो सकता है, वो जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं उनको समझना है, उनको चेंज करना है। हम ये समझेंगे कि बॉडी में डिसीज होता क्यों है, उसके रीजंस क्या हैं, और एक लाइफस्टाइल इमोशनल रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हिडन वार्निंग्स है, हमारे लिए छुपी हुई वार्निंग है, हमें उसको समझना है। क्योंकि जब रीजन समझ में आ जाता है ना, फिर उसको ठीक करना आसान हो जाता है, फिर सिर्फ मेडिसिन काम नहीं करती है, फिर हमारी अवेयरनेस भी उसमें ऐड हो जाती है। और जब अवेयरनेस और न्यूट्रिशन ऐड हो जाता है, बीमारी को ठीक करना आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। इसी वजह से अवेयरनेस के साथ, गाइडेंस के साथ हम अपनी जो है अपने शरीर के रीजंस को, बॉडी में जो भी चीजें आती हैं उनके रीजंस को समझेंगे। बीमारियां होती कैसे हैं? सबसे पहले तो हमारी जो शरीर को बीमारियां लगती हैं वो दो तरीके से होती हैं। एक, हमारा इंटरनल कॉज, जिसमें बाहर का कोई लेना देना नहीं। ये बीमारियां जो है ना, हमारे शरीर अपने अंदर ही, शरीर के अंदर ही कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो अंदर ही इंटरनल रीजन जो है वो बनते हैं, बाहर से कुछ भी नहीं होता। जैसे अंदर से अगर हम बात करें, सबसे पहले तो कुछ भी हो सकता है। आपका इम्यून सिस्टम अगर वीक है, आपके डिफेंस पावर अगर वीक है, तो आपको अंदर से ही आपके जॉइंट में पेन, इन्फ्लामेशन, इम्यूनिटी वीक होने की वजह से आपका जो शरीर है, ऑटो इम्यून डिसीज या फिर कुछ जेनेटिक बीमारियां हो सकती है, जीन्स के साथ आपके आगे जीन्स में ट्रैवल हो सकती है, डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज, थैलेसीमिया, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो जेनेटिक होती हैं। हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होना, थायराइड, पीसीओडी, इंसुलिन, ये सारी चीजें आपकी इंटरनल प्रॉब्लम्स है। इंटरनल मतलब अंदर ही, आपके शरीर के अंदर ही ये बीमारियां जो हैं वो बन रही हैं। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, आपके बीपी हाई होना, लो होना, हार्ट से रिलेटेड, हार्ट डिसीज, हार्ट स्ट्रोक, ये सब आपके इंटरनल रीजंस, कुछ ना कुछ कारण होते हैं, उसकी वजह से होता है। और इसको हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। मतलब ये आपके शरीर के अंदर ही बनते हैं, बाहर से कहीं से या किसी के छूने से या किसी के टच करने से ये प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं। कम्युनिकेबल नहीं है, किसी को हाथ लगाने से बीपी नहीं होता, किसी को हाथ लगाने से डायबिटीज नहीं होता। तो ये आपके शरीर के अंदर ही बीमारियां जो हैं वो बनती हैं, और आपके शरीर के अंदर ही ये सारी डेवलप होती हैं। कुछ भी हो सकता है, डीजेनरेटिव डिसीज हो सकता है, जिसमें उम्र के बढ़ने के साथ साथ आपके सेल्स और आपके ऑर्गन्स
कमजोर होने लगते हैं। जैसे अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम, जॉइंट की प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल से रिलेटेड जितने भी डिसीज हैं, चाहे वो आपके टाइप 2 डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिसीज है, आपका लीवर है, आपकी किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें आपकी आपके लाइफस्टाइल डिसीज बोले जाते हैं। आपके खराब खाने पीने, खराब डाइट, एक्सरसाइज की कमी, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो नहीं चाहिए, अल्कोहल, स्मोकिंग, जो भी हम ऐसी ऐसी अनवांटेड चीजें जो आपके शरीर को नहीं चाहिए, लेकिन हम वो भी अपने शरीर में डाल रहे हैं। तो ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। मतलब हमारा जो जीवन है, हमारी जो दिनचर्या है, उसमें जो हमारे एवरीडे हमारी जो आदतें हैं, उनसे ये जो बीमारियां हैं ये हो सकती हैं। दूसरा कॉज होता है एक्सटर्नल। मतलब एक तो अंदर से हमारे शरीर में बीमारियां लगती हैं, दूसरा बाहर से भी कभी कभी हमारे शरीर को, जैसे कुछ इन्फेक्शन हो जाना, वायरस आ जाना, जैसे अभी कोविड आया था, वो है कम्युनिकेबल डिसीज, किसी के छूने से, किसी के पास जाने से वो हो सकता है। तो वो होता है बाहर से आपके शरीर के ऊपर जैसे कांटेक्ट में आना, या आपके शरीर के ऊपर अटैक करना। इसमें कुछ भी हो सकता है, इन्फेक्शियस एजेंट्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे मलेरिया हो गया, फ्लू हो गया, टीबी हो गया, कोविड हो गया, ये सारे इन्फेक्शियस एजेंट है, बाहर से आपके शरीर पे अटैक करते हैं। दूसरा, कंटेमिनेटेड वाटर या फिर कंटेमिनेटेड फूड, मतलब गंदा खाना या पीना, इससे भी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि टाइफाइड, हैजा। ये बाहर के खाने पीने की वजह से, हमारा जो खाना पीना साफ सुथरा नहीं है। कभी कभी किसी के काटने से, जैसे मच्छर के काटने से डेंगू मलेरिया हो जाता है, पोल्यूशन टॉक्सिन से हो सकता है। ये बाहर की बीमारियां हैं, बाहर से हमारे शरीर के अंदर एंटर होती है। या फिर कोई इंजरी हो जाना, एक्सीडेंट की वजह से कोई चोट लग जाना, जल जाना, फ्रैक्चर हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, या फिर कभी कभी वेदर चेंज की वजह से, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वेदर जो है वो चेंज हुआ है आपके ऊपर, उसके जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं। तो दो तरीके से हमारे शरीर में जो है वो बीमारियां हो सकती हैं, बाहर से और अंदर से। बट अगर हमें रीजंस पता होंगे बाहर की बीमारियों को, अगर हम बचना चाहते हैं उन बीमारियों से, हमारे पास सबसे अच्छा तरीका है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। वो हमारा डिफेंस सिस्टम है। जैसे हमारे बॉर्डर पे जो सिपाही हैं वो खड़े हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जितने भी ये डिफेंस सिस्टम है, वो बाहर से किसी भी साइड से कुछ भी आए, चाहे वो पानी के थ्रू, चाहे वो हवा के थ्रू, चाहे वो धरती के जरिए, किसी भी तरीके से अगर कोई आने की कोशिश करता है, ये डिफेंस सिस्टम उनको क्या करता है, रोकता है। ऐसे ही आपका इम्यून सिस्टम है, ये डिफेंस सिस्टम है जो बाहर से कहीं से भी, आपके पानी, आपके खाने पीने की वजह से, किसी के काटने की, मच्छर के काटने की वजह से, या फिर जो भी वायरस बैक्टीरिया आता है, अगर इनसे बचना है, कि हम चाहते हैं कि ये हमारे शरीर पे हावी ना हो, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो कोई भी ऐसी चीज जैसे चोट लगना, जल जाना, फ्रैक्चर होना, इनको रिकवर करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो उसके लिए बाहर की बीमारियों को बचने के लिए हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना है, अपने डिफेंस सिस्टम को हमें स्ट्रांग बनाना है, ताकि उन बीमारियों से हमारा शरीर लड़ सके और जीत सके, लड़ के जीत हासिल कर सके। तो उसके लिए हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना है। अब जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, वो जुड़ी हैं हमारे लाइफस्टाइल के साथ। उसमें जब हम छोटी छोटी गलतियों को बार बार दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, फिर एक कंपाउंड रिजल्ट आता है। कंपाउंड रिजल्ट मतलब बहुत सारी छोटी छोटी हमारी मिस्टेक्स को मिला के और एक फिर बड़ा डिसीज बन जाता है। अब इसको ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले स्टेप में हम निग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, गलत टाइम पे खाना, प्रोसेस्ड और हेवी फूड खाना, शुगर वाली आइटम्स जितनी भी है अगर हम वो खाते हैं, पानी कम पीना, नींद कम लेना, अगर हमें नींद भी पूरी नहीं हो रही है, और फिजिकल एक्टिविटी तो हमारी कोई प्रेफरेंस है ही नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी कभी कभी याद आता है तो हम जिम ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उसको रेगुलर अपने लाइफस्टाइल में हम नहीं रखते हैं। ये हमारा पहला स्टेप है, इसको बोलते हैं नेग्लेक्टिंग लाइफस्टाइल। हम अपने
लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। गलत टाइम टाइम पे सोना, गलत टाइम पे उठना, लेट खाना खाना, सुबह का ब्रेकफ़ास्ट मिस कर देना, लंच टाइम से ना करना, लेट डिनर और हेवी डिनर करना। हेवी मतलब जिसमें कि प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा हो, बाहर का खाना हो, तला हुआ खाना हो, ये सारी चीज़ें हमारे लाइफस्टाइल की नेग्लेक्ट, इग्नोरेंस है। ये फर्स्ट स्टेज है। इस स्टेज से शुरू होती हैं प्रॉब्लम्स। हमें पता नहीं चलता क्योंकि अभी हम इग्नोर फेज़ पे चल रहे हैं, हम हर चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन फिर जब आता है दूसरा फेज़, उसमें होता है धीरे, धीरे, धीरे ये चीज़ें क्या है, आपके अंदर इफ़ेक्ट लेके आने लगती हैं। जब हम नेग्लेक्ट करते हैं ना नॉर्मल रूटीन में, बहुत सारी चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं, नींद को, वो चीज़ें क्या है आपकी बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट करने लगती हैं धीरे-धीरे। हमें लगता है वो हमारा नॉर्मल रूटीन चल रहा है, लेकिन वो इतना साइलेंटली अंदर जो है वो चीज़ें बदल रही होती हैं, इम्बैलेंस होने लगते हैं। पहले बॉडी एडजस्ट करती है, फिर आपको एक वार्निंग का साइन देती है, हल्का-सा आपको एक सिग्नल मिलेगा, जब आपको गैस, एसिडिटी या कुछ भी ऐसा कोई सिग्नल मिलेगा, बॉडी आपको क्या करती है, वार्न करती है कि अभी रुकना पड़ेगा, अभी अंदर जो सिस्टम है वो इम्बैलेंस हो रहा है। फिर थक कर जब आप नहीं उसको चेंज करते हैं, फिर थक कर डिसीज़ की फॉर्म में रिएक्ट करती है हमारी बॉडी। हमारा वो जो रीज़न जो है, वो फिर क्या हो जाता है एक बड़ी बीमारी के रूप में बाहर निकलता है। दूसरे स्टेप में स्ट्रेस हमारी बहुत बड़ा साइलेंट अटैक जो है, वो स्ट्रेस की वजह से आता है। स्ट्रेस सिर्फ़ दिमाग में नहीं रहता, वो हमारे हार्मोनल सिस्टम को भी बिगाड़ देता है। हमारे जितने हार्मोन्स हैं, डाइजेशन स्लो करना, इम्यूनिटी को वीक करना, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाना, गुस्सा ज़्यादा आना, इरिटेशन होना, ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रेस के साथ जुड़ी हुई हैं। आपकी स्ट्रेस की वजह से डाइजेशन भी ठीक नहीं होता। ये हमने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। कभी स्ट्रेस होती है, आप देखिए ना खाने का कभी मन करता है और कभी-कभी बहुत ओवर खाते हैं तो डाइजेशन खराब हो जाता है, पेट गड़बड़ हो जाता है। कभी-कभी हमें पता भी होता है कि ये जो काम है ना वो स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, पर हम उसको चेंज नहीं करते हैं, चलने देते हैं, रोकते नहीं हैं वहाँ पे। उस सिचुएशन को चेंज करने की या हैंडल करने की हमारे अंदर ताकत नहीं होती है। ये प्रॉब्लम है। हम स्ट्रेस को बीमारी मानते ही नहीं हैं, जबकि ये सबसे बड़ा रूट कॉज़ है, सबसे बड़ा कारण है हमारे शरीर में बीमारियाँ लगना। एक छोटी-सी सोच, अगर एक छोटा-सा कोई इमोशनल ट्रॉमा, पास्ट की कोई बात अगर लगातार आप सोचते रहते हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है एक बड़ी बीमारी का। आप लंबे समय तक एक चीज़ को अगर अपने साथ लेके चल रहे हैं, आपने उसको दबाया हुआ है, आप इमोशनली वीक हैं, आप अपने आप को इमोशनली सप्रेस कर रहे हैं या उस चीज़ को आप बार-बार सोचते हैं, उस चीज़ की वजह से बार-बार परेशान होते हैं, तो वो सबसे बड़ा रूट कॉज़ बन जाता है, एक बड़ी बीमारी का कारण बन जाता है। इसलिए कभी भी इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। इमोशनल सप्रेशन ये भी एक तरह से हमारा रीज़न बन जाता है। फ़िलॉसफ़ी और साइंस ये दोनों चीज़ें कहती हैं, जब इमोशंस हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं ना, या हम किसी के साथ शेयरिंग नहीं करते हैं, तो वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होने लगते हैं। ये साइंस बोलती है। जैसे गुस्सा आना, गुस्सा हमारा ब्लड प्रेशर के साथ ही क्यों जुड़ा हुआ है? जब भी किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हम उसको पहले बोलने लगते हैं, "गुस्सा कम करो, शांत रहो, गुस्सा नहीं करना है।" ये हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं और ये क्या करते हैं, स्टोर होते रहते हैं हमारी बॉडी में। अगर आपको डर ज़्यादा लग रहा है, गट प्रॉब्लम आपकी बढ़ती जाएगी, गट हेल्थ आपकी खराब होगी, जिनको डर ज़्यादा लगता है। जिनको दुःख बहुत ज़्यादा होता है, उनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है। उनकी इम्यूनिटी जो है धीरे-धीरे वीक होने लगती है, जो बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, बहुत जल्दी सैड हो जाते हैं। और जो लोग ओवरथिंकिंग बहुत करते हैं, बहुत सोचते हैं, दिमाग में कुछ ना कुछ पकता रहता है और सोच कहाँ से शुरू होके कहीं और पहुँच जाती है। जो ओवरथिंकिंग बहुत करते हैं, उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। वो हार्मोन्स के साथ आपकी जो ओवरथिंकिंग है, वो जुड़ी हुई है। सो ये जो इमोशंस है ना, ये सिर्फ़ एक सोचने की या ब्रेन तक हमारी जो प्रॉब्लम है, वहाँ तक नहीं सीमित है। ये आपके बॉडी के हर एक पार्ट को भी इम्पैक्ट करते हैं, ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करते हैं, आपके हॉर्मोन्स को इम्पैक्ट करते हैं। इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सिम्पटम्स बोलना शुरू कर देते हैं आपके।
इमोशंस आपके जो है वो दबना शुरू हो जाते हैं। और एक और नेक्स्ट स्टेप जो है, चौथा स्टेप है हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होना। अब ये चीजें तो थी ही थी, लेकिन उसके साथ साथ हमारे खाने से साइलेंटली न्यूट्रिशन मिस होता जा रहा है, पता ही नहीं चला हमें। हम अपनी सोच, अपनी ओवर थिंकिंग में इतने उलझे हुए हैं, हमने ये देखा ही नहीं हमारे खाने पीने में, हमारी प्लेट में क्या आ गया। आज हम पेट भर रहे हैं सिर्फ, हमारे सेल्स तक खाना पहुंच ही नहीं रहा, न्यूट्रिशन पहुंच ही नहीं रहा है। वो सेल्स जब भूखे रहते हैं, जब उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, प्रोटीन, मल्टीविटामिन, माइक्रो न्यूट्रिएंट, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, हमारे सेल्स वीक होते हैं। जब सेल, आपके बॉडी के सेल वीक होने लगते हैं, रिपेयरिंग स्लो हो जाती है। जब रिपेयरिंग स्लो होती है, डिसीज बड़ा होने लगता है और जल्दी बड़ा होने लगता है। ये बीमारियां आपके शरीर में फिर डेवलप होने लगती हैं। ये डिसीज तब आती है जब न्यूट्रिशन रिकवरी कम हो जाती है। हमारी जो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हमारी बाकी सारी चीजें भी जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और लास्ट में फिर क्या होता है, सिग्नल्स को भी इग्नोर करते हैं। बॉडी पहले छोटे छोटे सिग्नल्स देती है, जैसे कि थकावट होना, गैस एसिडिटी बनना, सर दर्द होना, हल्का हल्का सर दर्द हो जाना, मूड स्विंग होना, कभी गुस्सा आना, कभी इरिटेशन होना, कभी उदासी आना, और वेट गेन तो सबसे बड़ा एक विजिबल जिसे बोलते हैं ना सिग्नल है। जब वजन बढ़ता है, सबसे बड़ा विजिबल दिखने वाला रीजन है, पर हम उसको सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। वजन जब बढ़ता है, हम उसको देखते ही नहीं है। हमें लगता है ये नॉर्मल है, वजन बढ़ रहा है, ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है, ये एक सिग्नल है आपकी बॉडी का। उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। वजन बढ़ने के साथ साथ ही थकावट, गैस, एसिडिटी, सर दर्द, ये सब आपके जो है ये सिग्नल है, इनको इग्नोर नहीं करना है। जलता है बोल के या टैबलेट ले लेंगे, ये चीजें करके हम उसको और ज्यादा बिगाड़ देते हैं। इसलिए हमें अपने डिसीज को, उसके कारण को समझना है, रीजन को समझना है। और लास्ट में आता है फिर हमारी डिपेंडेंसी बन जाती है मेडिसिन पे। हम हर चीज के लिए मेडिसिन ढूंढते हैं, वो रीजन को, कारण को नहीं ठीक करती, बस सिम्टम्स जो हमारे हैं उसको दबा देती है। दवाई हमेशा हमारे जो सिम्टम्स हैं उसी को दबाती है। अगर सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द एक सिम्टम है, उसको दबा दिया, उसको खत्म कर दिया। लेकिन जो अंदर रीजन बना हुआ है उसको नहीं कोई भी खत्म करता। तो लाइफस्टाइल सेम रहेगा, स्ट्रेस भी सेम रहेगी, न्यूट्रिशन भी आपका कम है, तो डिसीज जो है वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। सो ये कोई पनिशमेंट नहीं है, पर करेक्शन कर सकते हैं हम अपने आप को सही कर सकते हैं, अपने खाने पीने को चेंज करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। बॉडी पर हमेशा पेन जो है वो फिजिकल प्रॉब्लम, बॉडी पेन जो ना हमेशा फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होता। कभी कभी बहुत सारे केसेस में ना बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, ये मसल इशू नहीं, इमोशनल लोड भी होता है। कभी कभी हमें लगता है कि ये सिर्फ हमारे मसल्स दर्द कर रहे हैं, कभी कभी इमोशंस दबे होते हैं, तब भी ये प्रॉब्लम होती है। और लॉन्ग टर्म अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, मसल्स हमेशा आपके टाइट रहते हैं, फिर और प्रॉब्लम होती है। टाइट मसल मतलब आपका ब्लड फ्लो कम हो रहा है। आपके मसल्स अगर रिलैक्स नहीं हो रहे हैं, सिर्फ कंट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपका ब्लड फ्लो कम होगा। और अगर ब्लड फ्लो कम होगा, फिर पेन होगी, इन्फ्लामेशन होगी, सुन्नपन होगा, हाथ पैर सो जाना, या कोई भी एक बॉडी का पार्ट जो है वो उसमें सुन्नपन होना, वो झंझनाहट सी होना, ये सारी चीजें आपकी जो है वो होने लगती हैं। बड़ी छोटी छोटी से सिग्नल हैं, और हम इसको इग्नोर करते हैं, इसको कभी हम समझते नहीं है। तो ये हमारे सिग्नल्स हैं बॉडी के, इसको समझना है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। स्टार्टिंग पॉइंट जो है हमारा इम्यूनिटी है। हमारे इम्यूनिटी अगर वीक है ना, छोटे छोटे से सिग्नल आते हैं, जैसे यॉर्निंग होना, अवासियां बहुत ज्यादा लेना, हाथ पैर ठंडे हो जाना, मोटिवेशन हमारी हमेशा लो रहती है, कभी कोई चीज हमें मोटिवेट कर ही नहीं पाती है कि हम कुछ कर सकते हैं। आपकी जो चोट लगना या कट जल जाना, उसकी अगर हीलिंग स्लो हो जाए, तो इसका मतलब इम्यूनिटी हमारी कमजोर है। प्री डिसीज साइन होते हैं ये, मतलब बड़ी बीमारी के आने से पहले वाले ये सिग्नल होते हैं। इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। ये अगर हमने इग्नोर किया, बड़ी बीमारी का हमें पता भी नहीं चलेगा। कब ये बीमारी जो है वो बड़ी हो गई, ज्यादा बढ़ गई, हमें पता नहीं चलता है। ओवर क्लियर
या ओवर क्लीन लाइफस्टाइल भी हमारा जो है वो डिसीज बढ़ा सकता है। जैसे बहुत ज्यादा सैनिटाइजर या एंटी बैक्टीरियल साबुन अगर हम घर में यूज करते हैं, या बहुत ज्यादा हम साफ सफाई वाला जो है सैनिटाइजर बार बार यूज कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है तो भी हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो लेजी हो जाता है, मतलब वो आलसी हो जाता है, फिर उसको काम करने की आदत नहीं रहती है। तो हमें अपने शरीर को थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर भी देना है, इम्यूनिटी को ट्रेनिंग भी देनी है हमें। सो बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा एलर्जी, अस्थमा, इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून डिसीज, इसका बड़ा रीजन होता है कि हम ओवर क्लीन कल्चर में रहते हैं। बहुत ज्यादा क्लीनिंग या बहुत ज्यादा सैनिटाइजर, छोटी छोटी चीज को फटाफट से अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर लेना, किसी ने कुछ बोला उसको फटाफट से ऐड कर लेना, उन चीजों से भी हमारा इम्यून सिस्टम लेजी होता है। डाइजेशन को ठीक करना है। 70% डिसीज का साइलेंट रीजन हमारा डाइजेशन होता है। हमने सुना है, हमने हमारे बड़े बुजुर्गों ने योगा में या आयुर्वेद में हर जगह हमने सुना है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसी से स्टार्ट होती है सारी चीजें। आपका अगर डाइजेशन अच्छा है, 70% डिसीज जो है उस आपके रीजन जो है, साइलेंट रीजन आपका डाइजेशन होता है। पुअर डाइजेशन, वीक डाइजेशन, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होगा, खाना आपका प्रॉपरली अगर शरीर को नहीं मिलेगा, शरीर आपका वीक होता जाएगा। टॉक्सिन्स जो हमारे कचरा जो है वो अंदर ही रहता है, बाहर नहीं निकलता है, और जब यही टॉक्सिन्स हमारे ब्लड के थ्रू ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं, फिर उनके काम को भी इफेक्ट करते हैं। तो डाइजेशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है, और नेचुरल डिसीज प्रिवेंशन है अगर हम अपने डाइजेशन को सुधार लेते हैं, अगर हम अपने खाने पीने को सुधार लेते हैं, हमारा नेचुरली जो शरीर है वो अपने आप क्योर होने लगता है। इसीलिए जब आप न्यूट्रिशन को ऐड करते हैं, नेचुरली आपके अंदर की चीजें जो है टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, और जो काम है डाइजेस्टिव सिस्टम का, इम्यून सिस्टम का, वो नेचुरल उसमें आने लगता है। नेचुरली वो काम सारे जो है वो होने लगते हैं। तो इन सबको बिगाड़ने के लिए सबसे पहला काम करता है लेट नाइट सोना। ये जो डिसीज जीन ऑन करते हैं ना, ये लेट नाइट सोने से स्टार्ट होते हैं। आपकी बॉडी के ना कुछ डिसीज जीन्स में आपके स्लीप साइकिल से कंट्रोल होते हैं। रात के 11 बजे के बाद अगर जागते हैं, या ब्लू लाइट या लैपटॉप पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, नींद आपकी इरेगुलर है, हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, इन्फ्लामेशन बढ़ती है आपकी, डायबिटीज, ओबेसिटी, थायराइड के रिस्क बढ़ जाते हैं, और ये एक जेनेटिकल प्रॉब्लम बन जाती है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम बन जाती है जो सिर्फ आप तक नहीं रहेगी, ये आगे भी ट्रांसफर होगी बच्चों में। तो ये जेनेटिकल प्रॉब्लम जो बनती है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है लेट नाइट सोना, या बहुत ज्यादा लेट सोना, बहुत ज्यादा लेट खाना पीना। ये एक आपकी फिर जेनेटिक प्रॉब्लम जो है वो बनने लगते हैं, जीन्स आपके एक्टिवेशन में आ जाते हैं, लाइफस्टाइल ट्रिगर्ड जीन्स एक्टिवेशन है ये। सो अगर हमारे ये चीजें हो रही हैं, हमें इसको चेंज करना है। कभी कभी नॉर्मल रिपोर्ट्स होने के बाद भी डिसीज जो है वो हो सकता है अंदर। मेडिकल रिपोर्ट्स जो है वो तब एबनॉर्मल होती है जब हमारा डिसीज 80% तक पहुंच चुका होता है, हमें तब रिपोर्ट्स में दिखाई देता है। लेकिन उससे पहले धीरे 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 ये बढ़ रहा होता है, और आपकी बॉडी सिग्नल भी दे रही होती है। एनर्जी कम होती है, मूड आपका खराब होता है, उदासी होती है, नींद डिस्टर्ब होती है। ये जो फंक्शनल इम्बैलेंस है ना, इसको हम इग्नोर बहुत करते हैं, ये रिपोर्ट में नहीं आता। कोई रिपोर्ट ये नहीं बताती है आपकी नींद कम हो रही है, कोई रिपोर्ट आपकी नहीं बताती है कि आपका आज मन उदास है या आपकी एनर्जी लो है। ये आप उनको बताते हो, आप डॉक्टर को बताते हो। सो ये चीजें आपकी रिपोर्ट्स में नहीं आती है। इसलिए ये जितने भी छोटे छोटे से सिग्नल हैं, हमने इनको इग्नोर नहीं करना है। डिसीज अचानक से नहीं आती है, पर हम कुछ चीजें, अपनी आदतें, अपना लाइफस्टाइल, अपने उठने और सोने का टाइम जो है वो चेंज करके हम इसको क्योर कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। जिस दिन आप अपनी बॉडी को प्रायोरिटी देने लगते हैं ना, उस दिन से ही डिसीज की पावर कम होने लगती है, बीमारियों की पावर कम होने लगती है। आप सोच के देखिए, जिस दिन से आपने ये सोचना शुरू किया है कि मुझे फिट होना है, वो जो प्रॉब्लम्स है ना, वो अब आपको प्रॉब्लम नहीं लगती। अब आपको एक चैलेंज
इसको मुझे पार करना है, इसको मुझे ठीक करना है। ऐसा माइंडसेट जब आपका बनता है ना, वो जो डिसीज है ना उसकी पावर कम होती जाती है और धीरे 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 खत्म होने लगता है। सो पहले अपने आप को, अपने शरीर को समझना है और उसके सिग्नल्स को समझना है, कारणों को समझना है, ताकि हम उनको पकड़ के अपने शरीर को स्वस्थ और सही रख सके, हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सके। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी 30 सेकेंड में आप अपना रिजल्ट शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों से सुनेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों की यहाँ पे आज रिजल्ट शेयरिंग करेंगे, लेकिन हैंड रेज वही करें जिनके कैमराज ऑन है। जिनके कैमराज ऑफ हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगी हैंड रेज ना करें, जिनके कैमराज ऑन है वही हैंड रेज करें। सबसे पहले आज हम सुनेंगे रीना सिद्दीकी जी से। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मैं रीना सिद्दीकी और नौ कानपुर से बिलोंग करती हूँ। मुझे सिस्टम में 6 मंथ हो गया है और 6 मंथ में मैंने अपना 19 kg फैट रिड्यूस किया है और 7 इंच को कम किया है। मैम जब से सिस्टम में आई, कम्युनिटी में आए हैं, तो हमारे भी डिसीज बहुत क्योर हो गए हैं। पहले भी मेरी बॉडी में बहुत पेन होता था और सब ठीक हो गए हैं। जैसे आज का वेरी सेशन आपने बताया तो बहुत अच्छा था कि हम अपने खाने पीने को ठीक करके अपने डिसीज को ठीक कर सकते हैं और बॉडी को सिग्नल को समझना है, तभी हम जी। अपने को क्योर कर सकते हैं। थैंक्स बोलना चाहती हूँ मैं अपने कोच आरजू सर, तबस्सुम मैम को, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में बैठाया। और थैंक्स भरत सर का और आपका और सारे अप्लायंस का, जो इतनी अच्छी नॉलेज देती हैं और हमारी लाइफ एकदम टोटली चेंज हो रही है। थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच रीना जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। सतेंद्र सर से सुनेंगे। सतेंद्र सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर। इस सिस्टम में आए हुए मैम मुझे 7.5 महीने हो गए हैं। पहले जी। 1 महीने में मैंने अपने आइडियल वेट को अचीव कर लिया था और अब तक मैंने 5 kg मसल गेन किए हैं। आगे भी मसल मास गेन की जर्नी पर हूँ मैम। मैम सिस्टम में आने से पहले हमको इतनी सारी जानकारी नहीं थी कि न्यूट्रिशन कम होने से और लाइफ स्टाइल सही न होने से बीमारियों का आगम होता है धीरे धीरे। जी। थैंक यू मैम हमें एक जानकारी देने के लिए। मेरे स्पॉन्सर हैं श्री संजय द्विवेदी सर, कोच श्री राकेश गुप्ता सर हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सतेंद्र सर, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सर के लिए, बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग। और देखिए ये सारी चीजें यहाँ से नॉलेज लेके हम ठीक कर रहे हैं। मिथिलेश जायसवाल लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड प्रयागराज मॉर्निंग से जी। मिसेज जायसवाल बोल रही हूँ। स्टेशन में आने से मुझको नहीं मालूम था, स्टेशन में आने से इतनी इतनी बीमारी आ जाती, इतनी इतनी सही होती है। और हमेशा अस्पताल दौड़ती रही हूँ मैं, और अस्पताल से मैंने ठीक नहीं हुई है। स्टेशन में बैठने से, जानकारी लिए से सारी बीमारियां मेरी दुख दूर हो गई है। अब इतनी समय 20 किलो वजन कम करके आइलियर वेट में हो वेरी गए। अब मसल अपन पेट अंदर किया है, 4 इंची कमर ठीक किया है। वेरी सारी बीमारियां मेरी का कहा जाती, स्टेशन में बैठने से सारी बीमारियां चली गई है। अब इतनी समय मैंने बहुत सुस्त है, बहुत अच्छे से शरीर क्वालिटी हो गए हैं। और इस स्टेशन को मुझको इतनी अच्छी लगी है और लोग को बता रही हूँ और लोग को जोड़ रही हूँ। और इसमें वेरी आई, गुड। आइए इसमें सारी बीमारियां जाएगी। और डॉक्टर के लगे दौड़ोगे तो डॉक्टर हमेशा तुमको दवा से बिल्कुल बीमार कर देंगे। और डॉक्टर जी। जब बिल्कुल खटिया लग जाओगे तो जवाब जवाब दे देंगे, आप नहीं बचोगे। और इस जी। स्टेशन इतना नॉलेज, इतना अच्छी चीज इसमें है। सारी बीमारियां स्टेशन में बैठने से सारी बीमारियां की जानकारी मिलती है। और सारे खाने पीने को जानकारी मिलती, समय समय से खाना, बैठना, उठना, अपन न्यूट्रिशन सामने समय समय से लेना। और क्या कहा जाता, अच्छी लगता है। मेरी कोच राकेश सर हैं और रूपा जी। मैम है, आरती मैम है, नीलम। स्टेशन में बैठाने से मेरी लाइफ इतनी सुधर गई है। मैंने नई जी। जिंदगी मुझको जैसे मिल गई है, सारा है। जी।
वो जो सुबह सुबह नॉलेज देते हैं, आपको सबसे ज्यादा धन्यवाद करते हैं। ये नॉलेज से मुझको थैंक यू पूरी जी। जानकारी है, अच्छी लगती है। गुड मॉर्निंग में म्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मिथिलेश जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मिथिलेश जी के लिए। 20 किलो वजन कम हुआ है और सारे हेल्थ इश्यूज अपने आप की ओर हो रहे हैं। कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हम सही न्यूट्रिशन सही समय पर एक सही रूटीन से अपने शरीर को देते हैं। और ये सारी चीजें किसी भी एज में हम रिवर्स कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग, थैंक यू सो मच मिथिलेश जी। उषा जी से सुनेंगे। उषा मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। माय नेम इज उषा यादव। मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आया मुझे 5 मंथ हो गए हैं मैम। मैंने अपना वेट गेन करके आइडियल वेट को अचीव किया है। बहुत ही अमेजिंग आपकी जानकारी रहती है मैम। जैसे आज की आपने बताया कि अगर हमें मेडिसिन से बचना है तो हमें अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रखना होगा, डाइजेशन भी अच्छा रखना होगा, तभी हम बीमारियों से बच सकते हैं। और मेरे स्पॉन्सर हैं जीके सर, शशि मैम। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच उषा जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे उषा मैम के लिए। बहुत ही बढ़िया पॉइंट बोला है मैम ने। बाहर की बीमारियों से बचना है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करो। अंदर की प्रॉब्लम से बचना है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करो, अच्छा करो। उसी से देखिए आपकी सारी चीजें दोबारा से ठीक होने लगती हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कैसे ठीक होगा? जब हम न्यूट्रिशन को अपने खाने पीने में ऐड करेंगे। सिंपल सा एक रीजन है देखिए, और उसी से कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स जो है हमारी ठीक हो सकती हैं। रेखा मौर्य लिखा है। रेखा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग जी। मॉर्निंग फैमिली। मेरा नाम रेखा, मैं डिस्ट्रिक्ट बनोई में belong करती हूँ। मैं मुझे सिस्टम में आए 8 मंथ कंप्लीट हुआ है। मैंने 10 किलो बेड तक यूज किया है। मैम सच में बताया कि बाहर की चीजें से सच में बहुत एलर्जी होती थी। कुछ भी खा लेना ये शरीर के लिए इतना हार्मफुल है, किसी को कुछ भी नहीं पता है। लेकिन मैम ये सिस्टम में आने से सारा कुछ क्योर हुआ है, बीमारी भी क्योर हुई है और नॉलेज भी बहुत अच्छे से हुआ है मैम। डे बाय डे नॉलेज भी ले रहे हैं, लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं। मैम हमारे घर कल फंक्शन प्रोग्राम था, मैंने सबका स्कैनिंग भी किया और लोगों को अवेयर भी कर रही हूँ मैम। आज 2 लोगों का ऑनलाइन भी करना है। थैंक यू मैम ये अनम्यूट करने के लिए और ये सिस्टम का। मेरे स्पॉन्सर अनिल मौर्य, वो चाहती मौर्य, संजय सर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच रेखा जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रेखा जी के लिए। बहुत ही बढ़िया। और देखिए अपने साथ साथ आगे लोगों को भी अवेयर कर रहे हैं, लोगों को भी आगे बता रहे हैं। विजय विजय आरजू लिखा है। जी मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। राधे राधे मैम। राधे मैं राधे जी। राधे लाल गोपालगंज से बिलोंग करती हूँ। मेरे को चार्ज सत्यवसु मैम। मैम जो आपने आज नॉलेज दी कि हम जब अपने शरीर को प्योरिटी देने लगते हैं तो स्वस्थ होने लगते हैं, क्योंकि ये शरीर ही एक ऐसा साधन है। अगर दुनिया में हमें किसी भी फील्ड में विजय प्राप्त करनी है तो पहले शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा। और जब हम स्वस्थ होते हैं तो हर काम आसानी से कर पाते हैं। और अस्वस्थ है, बिस्तर पर पड़े हैं, कुछ करने का मन ही नहीं करना, तो हम दुनिया में कोई भी विजय नहीं प्राप्त कर सकते। अगर कुछ भी करना है तो अपने शरीर की प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अच्छा न्यूट्रिशन लेने से ही हमारा शरीर स्वस्थ हो सकता है। पानी पूरा पीने से, नींद अच्छी लेने से। सर हमको, मैम हमको भी पूरी गेट हेल्थ की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। अब वो धीरे धीरे क्योर हो रही है। 80% क्योर हो गए, थोड़ा बहुत बचा वो भी क्योर हो जाएगा। थैंक यू सो मच अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मधु जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मधु जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग और बहुत अच्छी बात कही है। कुछ भी काम करना है, हमारा शरीर स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, तभी वो काम हो पाएगा। चाहे आप लाइफस्टाइल को एंजॉय करना चाहते हैं, वो तभी कर पाएंगे जब आपका शरीर स्वस्थ होगा। बहुत ही बढ़िया। मालती देवी लिखा है। मालती मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड जी। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मेरा भी मैडम 1 महीने में 3 किलो वजन कम हुआ है। 2 महीने हो रहे हैं, अभी तक चेक नहीं कराई। और मैं बनारस की रहने वाली हूँ। मेरे सर संजय द्विवेदी सर हैं और मेरे कोच राकेश गुप्ता सर हैं। मुझे गट हेल्थ की ज्यादा प्रॉब्लम थी, अब धीरे धीरे आराम मिल रहा है। वेरी थैंक यू गुड। मैम आपका, हर्बल लाइफ का। थैंक यू। थैंक यू सो मच मालती जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मालती जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और देखिए अभी नॉलेज के साथ अपने आप पे काम कर रहे हैं और ज्यादा अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। मंजू शर्मा लिखा है। मंजू जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए।
नमस्ते, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैं नैनी प्रयागराज से बोल रही हूँ, मंजू जी शर्मा। और मेरी कोच है जैसे वो आरती मौर्य, जी संजय सर, गीता मैम, भानु सर, मेरी जो है हरीलाल सविता। और जी मैम जैसे इम्यूनिटी तो मेरी भी बहुत कमजोर थी, सर्दी जी खांसी बुखार, हर पूरी ठंडी लगी रहती थी। और वजन भी 10 किलो कम हुआ है लगभग। वेरी गुड। 4-5 महीना हो गया हमको इसमें ज्वाइन हुए हर्बल प्रोडक्ट में। तो जी अब थोड़ा आराम है। सर्दी खांसी में तो बहुत आराम है, मैं बहुत परेशान होती थी हमेशा हर वेरी ठंडी गुड। का। जी नमस्ते, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मंजू जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मंजू जी के लिए। 10 किलो वजन कम हुआ है, बहुत ही बढ़िया। और देखिए हमारे छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज हैं, हमें कभी कभी इनको इग्नोर भी किया है, कभी ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन वो सारी चीजें क्योर हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं। गीता यादव लिखा है। गीता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मेरा मॉर्निंग नाम जी। यादव है, प्रयागराज से बिलोंग करती है। सिस्टम में आए मुझे 1 मंथ हो गए। 1 मंथ में मैम अपना 7 kg वजन कम करके अपने आइडियल वेट अचीव किए, अपने मसल जर्नी गेन कर रहे हैं। अपना पेट के डाइजेशन, मेरा मकसद में था डाइजेशन का दिक्कत, अपने डाइजेशन को ठीक इस सिस्टम से खाने पीने का सभी नॉलेज लेकर इस सिस्टम में बैठ कर एक जी हैप्पी, अच्छी लाइफ जी रहे हैं मैम। लोगों को वेरी मैं गुड। support कर रही हूँ। हमें एडमिट करने का थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच गीता जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे गीता जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। राजे भान विश्वकर्मा लिखा है। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। सर अनम्यूट हुआ नहीं, दोबारा से की। हाँ जी हो गया। गुड मॉर्निंग मैम। मैं गुड रजभान मॉर्निंग। थाना मुंबई से बिलोंग करता हूँ। मुझे सिस्टम में 11 मंथ हो गया है। मैंने 4 मंथ में 15 किलो फैट लूज किया हूँ। अभी आइडल वेट के जर्नी पे हूँ। मसल गेन तो मैडम जर्नी पे हूँ। मेरे स्पॉन्सर राकेश सर, संजय सर, आरती महोदय। थैंक यू मैम आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। 4 महीने में 15 किलो वजन कम किया है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। और आगे लोगों को भी मैसेज दे रहे हैं, लोगों से भी बात कर रहे हैं। अजय सर से सुनेंगे। अजय सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अजय मौर्य है, मैं सदरेपुर प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। सिस्टम में आए लगभग 14 महीने हो गया है। इसी सिस्टम से हमने 13 किलो वेट कम करके अपने आइडियल वेट का अचीव किया है। मसल मास की जर्नी पर हूँ मैम। आज का जैसे सेशन था कि वेट गेन कैसे होता है, मतलब रीजन्स ऑफ वेट गेन। सबसे पहले हम लोग को इसकी नॉलेज ही नहीं थी कि हमारा डाइजेशन सिस्टम जब गड़बड़ होता है तो आपका वेट गेन वैसे भी होने लगता है। इसलिए कि जो है, जब हम गलत चीज़ों को खाएंगे, गलत चीज़ों को, और सही समय पर सोएंगे नहीं, और गलत चीज़ों को खाएंगे, सही समय पर सोएंगे नहीं, तो हमारा डाइजेशन सिस्टम भी गड़बड़ होगा। जिससे क्या होगा, फैट आपका बढ़ने लगेगा और ये सब चीज़ें बढ़ती जाती हैं। और हमारी बाहर की जी चीज़ें सही होती है हमारा जब इम्यूनिटी मजबूत होती है। इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से हमको सर्दी खांसी जुकाम भी होते रहते थे पहले, लेकिन जब से सिस्टम में आए, अब आज से 14 महीने में एक भी दिन हमारी इम्यूनिटी मतलब कमज़ोर नहीं हुई, इसलिए क्योंकि सर्दी जो खांसी जुकाम कभी हुआ ही नहीं। तो इसके लिए सबसे बड़ा थैंक यू करते हैं सिस्टम को, जो इतना बढ़िया सिस्टम बनाया गया। बिना सिस्टम के कोई चीज़ संभव नहीं है। वो थोड़े दिन तो चलती है, लेकिन उसके बाद वो सब चीज़ें फिर पुराने ढर्रे पे पहुंच जाती है। तो इसके लिए सबसे बड़ा थैंक यू हम करते हैं अपने स्पॉन्सर अनिल मौर्य के, जो इस सिस्टम में लाए, और अपने कोच संजय मौर्य और आरती मौर्य के। और सबसे बड़ा थैंक यू मैम आप लोगों का, जो इतनी बढ़िया सुबह सुबह नॉलेज देती हैं पूरी अपलाइन का। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू सो मच अजय सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अजय सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए बहुत सिंपल से तरीके से सर ने बता दिया। अगर हमें बाहर की बीमारियों से बचना है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो। अंदर की बीमारियों से बचना है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो, ताकि हमारा डाइजेशन अच्छा हो, कचरा अंदर स्टे ना करे, और हमारा न्यूट्रिशन हमारे शरीर को पूरा मिलना चाहिए। अदरवाइज हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। लास्ट सुनेंगे तबस्सुम मैम से, जिनके रह गए माफी चाहूंगी, कल जरूर सुनेंगे। और एक चीज और मैं कहूंगी, अभी इसके बाद आप लोग जो हैं वो गुरमुख सर का सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। आज हमारे मिल टीम राकेश सर की वहां पे सक्सेस स्टोरी है, तो उसको जरूर ज्वाइन करें। जी तबस्सुम मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम तबस्सुम है, मैं लाल गोपालगंज प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम को ज्वाइन किए हुए मुझे 9 मंथ हुआ है, और मैंने अपना 14 kg बैड फैट रिड्यूस करके आइडियल वेट को अचीव किया है मैम।
और आज का जैसे जो आपने नॉलेज दी, जैसे पूरा मेरे ऊपर सारा सेशन था, क्योंकि मैं भी बहुत ही स्ट्रेस लेती थी, जिससे मेरा डाइजेशन गड़बड़ हुआ, इम्यूनिटी मेरी कमजोर हुई और मेरी ओबेसिटी में मतलब बहुत ही मोटापा मेरे अंदर आ गया। और पता नहीं था कि स्ट्रेस इतना ज़्यादा हमारे ऊपर इफ़ेक्ट करता है, हमारे लीवर को और हमारे हार्मोन्स को और हमारी इम्यूनिटी को भी वीक करता है। तो इस सिस्टम को जॉइन करके मेरा सब कुछ क्योर हुआ है और हेल्दी और हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। थैंक यू करना चाहती हूँ अपने स्पॉन्सर भानु सर और संगीता मैम का, और सबसे बड़ा थैंक यू मैम आपका जो इतनी वंडरफुल नॉलेज पर डे देती हैं। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच तबस्सुम जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे तबस्सुम मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए अपने साथ साथ पूरे परिवार को फिट कर रहे हैं, पूरे परिवार की जो लाइफ है वो चेंज हो चुकी है, हम सब की हुई है। और अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब हम लोगों की लाइफ को चेंज करें, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैसेज दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं कि आप भी स्वस्थ हो सकते हैं। सो ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करते रहिए, उनको सिस्टम के बारे में बताइए, उनको कम्युनिटी के साथ जोड़िए ताकि वो भी अपनी लाइफ को चेंज कर सके। सो आज का सेशन यही कंप्लीट करेंगे, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।